नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, बहुत से लोग जो सिलाई सीखते हैं और वो ये सोचते हैं कि कारीगर जो है वो कितना पैसा कमाता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारीगर जो है वो कितने कम से कम कितना कमाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाता है। और फिर भी बहुत ज़्यादा कमाता है, फिर भी कारीगर जो है अक्सर आपने देखा होगा कि 60-70% कारीगर जो है वो परेशान रहता है। और इसका कारण क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि कितने से लेकर कितना तक कारीगर कमा सकता है और कमाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कारीगर कितने से लेकर कितना कमाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कारीगर जो है कम से कम 250 रुपये एक दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1200 रुपये, इससे ज़्यादा कारीगर नहीं कमाता है। लेकिन जो 250 रुपये वाला कारीगर होता है वो रेगुलर रहता है, जो 1000-1200 रुपये वाला होता है वो रेगुलर नहीं रहता है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम आपको 3 कैटेगरी में आपको कारीगर बताते हैं। एक तो होता है पहला सिलो कारीगर, जो कि हल्के काम करता है, बहुत ज़्यादा हल्के काम करता है। और दूसरा होता है मीडियम कारीगर, जो कि बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं करता, मीडियम के हिसाब से करता है। मीडियम कारीगर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सिलो कारीगर थोड़े से कम होते हैं, और जो फास्ट कारीगर हैं वो भी थोड़े से कम होते हैं। जो मीडियम कारीगर होते हैं वो ज़्यादा। तो 3 कैटेगरी में होते हैं, एक तो सिलो, ऊपर से मीडियम, और तीसरा होता है फास्ट कारीगर। अब देखिए, इसमें 250 रुपये से 1200 रुपये हमने आपको क्यों बताए हैं, अब इसको देखिए समझते हैं। देखिए, जैसे सिलो कारीगर है, अब वो किसी गांव या कस्बे में काम कर रहा है, कारीगरी कर रहा है, तो वो 200-250 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। हद है 300 रुपये बस, क्योंकि वो एक तो सिलो है, ऊपर से गांव या कस्बे में है, तो वहाँ के रेट ऑलरेडी कम होते हैं, तो जिसके कारण जो है उनकी जो दिहाड़ी है वो कम बैठती है। यही चीज़ अगर वो सिलो कारीगर है वो किसी बड़े शहर में चला जाता है, जैसे कि दिल्ली, नोएडा, जयपुर, या फिर मुंबई, बड़े बड़े शहर में, जहाँ जिसकी सिलाई जो है पैंट शर्ट की 1200 रुपये तक खाए, और बहुत ज़्यादा जिसकी जहाँ पर सिलाई होती है, कहीं तो 450 रुपये भी होती है, गांव कस्बे में होती है, और शहर में चले जाओ 1200-1200 रुपये होती है बड़े शहरों में। तो यहीं पर जो कारीगरी का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो जो सिलो कारीगर है वो शर्ट तो उतनी ही बनाएगा, उतनी ही देर में। अगर 3 शर्टें बना रहा है तो मान लीजिए 3 वो गांव में बनाएगा और शहर में भी 3 ही बनाएगा। लेकिन कारीगरी में फ़र्क आ गया, तो कारीगरी में जब फ़र्क आता है तो उसी हिसाब से रेट बढ़ जाते हैं। तो वही सिलो जो कारीगर है वो 250 कमाता था, जो वो 500-600 रुपये कमाने लगेगा शहर में, बड़े शहर में। ठीक है ना, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ मीडियम कारीगर के साथ होती है। अगर मीडियम कारीगर जो है किसी गांव कस्बे में अगर कमा रहा है वो 400 रुपये, क्योंकि इससे ज़्यादा मीडियम वाला नहीं कमा पाता। अगर बहुत तेज काम करेगा तो 450, हद है 500। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज़ वो बड़े शहर में कहीं काम करता है तो 700 से 800 रुपये और 900 रुपये तक कमाता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर रेट का फ़र्क हो जाता है और काम भी आपको भरपूर मिलता है। तो इसलिए यही चीज़ आती है फास्ट कारीगर। तो फास्ट कारीगर बनने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो फास्ट कारीगर में क्या होता है, एक तो वो जल्दी गांव में काम करता नहीं है, क्योंकि वो फास्ट है, उसे काम इतना मिलता नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा काम चाहिए होता है। क्योंकि 3 शर्टें हैं, वो तो 3 घंटे नहीं लगेंगे, वो खर्चे चिपका के बना देगा। या फिर मान लीजिए एक्सपोर्ट का भी है, तो जल्दी तो वो करता नहीं है, ज़्यादातर बड़े ही शहर में करता है काम। तो जो फास्ट कारीगर होता है वो अगर गांव या कस्बे में मान लीजिए उसको काम मिल रहा है तो 600 रुपये का अगर वो कर रहा है काम, तो वही चीज़ जो है वहाँ पर बड़े शहर में जाएगा तो डबल हो जाएगा इसका, कि वो 900, 800, 1000, 1200 रुपये तक की दिहाड़ी डालेगा। इससे आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि कारीगर जो है कितने से लेके कितना कमाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, कारीगर जो है वो ज़्यादातर 60 से 70% परेशान हो जाते हैं। किस वजह से? काम की वजह से, क्योंकि उनको काम भरपूर नहीं मिल पाता है। अब देखिए, मान लीजिए आप 1000-1200 रुपये कमा रहे हैं, या 800 या 700 कमा रहे हैं, अगर आपको 30 दिन काम मिलता रहे, 30 दिन तो फिलहाल कोई कर नहीं पाता, क्योंकि छुट्टियां भी थोड़ी बहुत पड़ जाती हैं 3-4। लेकिन सिलाई के काम में क्या होता है कि मुश्किल से 1 महीने में 20 दिन ही काम मिलता है हमको। बाकी 10 दिन की तो समझ लीजिए ऐसे ही छुट्टी रहती है। कभी कभार कारखाने या फैक्ट्री गए, काम लगा नहीं लगता है, या फिर जो है मान लीजिए कभी अपनी तरफ से छुट्टी हो गई, कभी कारखाने की तरफ से छुट्टी हो गई। तो ऐसे जो क्या है कि या फिर कभी काम कम होता है, किसी टाइम किसी रीजन की वजह से, किसी टाइम ज़्यादा होता।
तो ऐसे 20 दिन ही मानते हैं, एक महीने में लोग 20 दिन ही काम करते हैं। कोई कोई साल में महीना जो पड़ता है उसमें रेगुलर काम चलता है 3-4 महीने, और बाकी साल भर ऐसे ही मतलब 20 दिन काम हुआ, 22 दिन काम हुआ, 18 दिन काम हुआ महीने में, ऐसे ही चलता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो दिहाड़ी है वो कम हो जाते हैं। अगर कोई 800 रुपये 700 रुपये कमा रहा है तो महीने के हिसाब से उसके तो मतलब 21-22 हज़ार बनना चाहिए, लेकिन उसके बनते हैं 18,000 16,000, क्योंकि इसका रीज़न है छुट्टी पड़ जाती है। तीसरी चीज़ क्या है, किसी किसी टाइम काम ही नहीं मिलता है, तो इसके कारण ये चीज़ें होती हैं। तो इस कारण से कारीगर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत से जो कारीगर होते हैं तेज, तो अगर आप कारखाने ढूंढेंगे या कंपनी ढूंढेंगे मतलब और सिटी में, तो क्या होता है कोई कोई कारीगर जो है वो अच्छे खासे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ मिल जाती हैं जहाँ साल के 12 मास ही काम चलता रहता है। जिसके कारण क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो आप फास्ट हैं, ऊपर से जो है साल के जो 12 महीने हैं उसमें 10 महीने तक काम अच्छा खासा भरपूर मिलता रहता है। तो इससे जो है आपको काम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इससे जो है आप बच सकते हैं कि काम आपको रेगुलर मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत से कारखाने का मतलब होते हैं और फैक्ट्रियाँ, उनमें काम 12 महीने नहीं रहता है, तो इस वजह से जो कारीगर ज़्यादातर होते हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम उनको होती है, परेशानी होती है। बात करते हैं कि आप फास्ट कारीगर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि फास्ट कारीगर के अपने ही कुछ फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, जो हर पीस होता है उसका अपना ही अलग हिसाब होता है। तो इसमें आपको ये आइडिया लगाना होता है कि हम फास्ट काम इसमें कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको परफेक्ट और बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताता हूँ। अगर आप स्लो हैं और स्लो काम करते हैं तो आप फास्ट कारीगर के पास ही मशीन लगाएं। जैसे कि 2-3 फास्ट कारीगर बैठे हैं, जहाँ पर 2 या 3 या फिर एक भी बैठा है, तो आप मशीन उसके पास ही लगाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उसको देखेंगे कैसे काम कर रहा है। वो उसके बराबर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो तेज करेगा तो आप उसको देख के कुछ तो आपकी चुटकी तेज होगी। ऐसे हमने बहुत से कारीगर देखे हैं जो शुरुआत में स्लो थे, फास्ट कारीगर के पास बैठ बैठ के लोग जो हैं धीरे धीरे उसके लेवल तक पहुंच गए। मतलब 4-5-3 साल काम करते करते वो भी धीरे धीरे फास्ट हो गए। क्योंकि शुरुआत में तो जब आप सिलाई काम सीखते हैं तो आप ना ही फास्ट होते हैं, आपको तो करना ही नहीं आता है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है ना। तो ऐसे ये बेस्ट सबसे अच्छा तरीका होता है फास्ट कारीगर बनने का। इससे क्या होगा कि आपकी चुटकी तेज होती है, आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं, इससे फ़ायदा आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।